नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक कहानी में अक्सर कई पहलू होते हैं, दो ही नहीं कई पहलू होते हैं, और अगर सारे पहलू ना देखे जाएं और एक ही एस्पेक्ट से अगर आप पूरी कहानी पर अपना मन बना लें, वहीं गड़बड़ शुरू होती है। खरगोन में भी कुछ इसी तरीके की बात है। किस वजह से क्या हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई और अब कौन पीड़ित है और कौन शोषण कर रहा था, अब इसके कई अलग अलग पहलू हो गए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि खरगोन में क्या हुआ। तो खरगोन में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगा हुआ है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव से यह हिंसा शुरू हुई थी। डीजे पर बज रहे गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने एतराज जताया था, ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया है। अब तक करीब 100 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चले हैं। अब इसके भी तमाम पहलू हैं। 52 से ज्यादा संपत्तियों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ा गया है। तो देखिए, इसको जोड़ा भले ही खरगोन में जो पथराव हुआ उससे, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो ये बोल के की गई है कि भाई अवैध अतिक्रमण यानी कि अवैध निर्माण हुआ था, इस वजह से हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बना एक मकान भी तोड़ दिया गया। हिंसा में एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अच्छा, इस पर जो होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने क्या बोला आपको वो बताएं। रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं, सीधा सीधा एक समुदाय विशेष का नाम ले दिया उन्होंने। अगर मुस्लिम इस तरह से हमले करेंगे तो न्याय की आशा ना करें। दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रहेगी। घर अवैध हैं साबित होने पर बाद ही वो तोड़े जा रहे हैं, यानी कि जब साबित हो गया है कि वो अवैध है तब तोड़ा जा रहा है। हमला कौन कर रहा है, यह मूल बात है। हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। हम आरोप की चिंता नहीं करते। मध्य प्रदेश में कोई दंगाई फन उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये उन्होंने जो हमको कल इंटरव्यू दिया हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी को, उसमें उन्होंने ये बात बोली। तो जो बड़ा सवाल है वो ये है कि खरगोन में क्या लोगों को इंसाफ मिला या इंसाफ दिया जा रहा है, या इंसाफ देने के नाम पर हमने कुछ और लोग इस तरीके के वहां पर खरगोन में आ गए हैं जो अब पीड़ित हैं। एक पहले पीड़ित थे और अब एक कुछ कार्रवाई के बाद और पीड़ित हो गए हैं। क्या ऐसी स्थिति हो रही है? आज पूरे दिन इस बुलडोजर के न्याय और अन्याय को समझने के लिए अनुराग द्वारी खरगोन में थे। उन्होंने सब पक्षों से बात करके उनकी बात समझने की कोशिश की। आइए उनकी कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। घर को ये तीसरी बार आग लगाई है। इससे पहले कब कब हो गया था? इसके पहले अभी 15 में हुआ था। उसके पहले यानी कि 18 में हुआ था। और फिर से आग लगा दी। हाँ, और फिर से आग लगाई है। कितने आप लूटपाट करी। आप अलमारियों को देखो। मेरी माँ का पूरा यानी कि खर्च कार्य का सामान का पैसा ले गए, मेरे रकम भाव ले गए। आपके कपड़े जो जला दिए गए, अंदर भी पूरा जला दिया गया। ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं, ये भी तोड़ दी। उठा के ले, वो तो छोड़ो, वो तो 100-150 की चीजें, ये 10-10, 12-12 कूलर, सोफे, फ्रिज, ये सब ये उठा के ले गए। ये देखो, ये देख लो निशानी, ये उठा के ले गए। लूट लिया, उसके बाद आग लगी। ये मेरा बैग पड़ा है, मैं बीसी चलाती हूँ सर। 10 तारीख की बीसी थी तो मेरे को 60,000 रुपए की सिलक उसमें थी, वो भी मेरे बच्चों हड़बड़ा में पैसे भी ले गए। शाम को 5:30 बजे हम सब थे घर पे। मैं तो घर पे मोबाइल जाता हूँ। बच्चे बहुत है। बाप रे, तो पूरा अंदर से आग लगा दिया। सामान सब जला दिए। 40-50 कूलर थे। कोई घर में तो नहीं था उस दिन? घर में बच्चे थे और बहुएं थी। सब आग लगा दो, पेट्रोल में डाल के लो फेंके लोया बना के। पेट्रोल बम जैसा कुछ? हाँ, बम जैसे। ये दीवार पैक थी। ये हमारे घर है सब। ये सब गोबर पड़ा हुआ है? ये गोबर नहीं पड़ा, ये छत गिरी। अच्छा, छत गिरा। इन्होंने आग जलाई तो जी, तो ये छत गिरी तो न फिर आग लगा गए थे। देखो नहीं, अभी भी नहीं, कोई ने भी नहीं, कहीं कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। और ये तो सवाल ही नहीं होगा कि आप दंगों में शामिल हैं, क्योंकि आपके घर पे कोई है ही नहीं। नहीं ना, मैं तो यही कहना आया। मैं कल भी यही बोल के आई कि देखो, मेरा यहाँ कोई लड़का होता या आदमी होता तो तुम्हारे पास पत्थर चला तो तुम मेरा नुकसान कर सकते थे। करा उन्होंने हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया। हमको दूर छोड़ दिए सर, मार के। हम कहाँ जाएंगे? आप मत रोइए। देखिए, आप रोती है मेरे से, जमीन भी नहीं है। मैं बात नहीं कर पा रहा आपसे, आप रो रही हैं ना। आप चुप हो जाइए। बिल्कुल आपके लिए इंसाफ होगा। हम भी सरकार से बात करेंगे। क्या आपके किसी बच्चे का नाम दंगे में था? नहीं सर, बहुत सीधे बच्चे हमारे, इतने सीधे बच्चे। किसी का कोई एफआईआर नहीं? कोई का नहीं नाम है।
क्या कभी आपको कोई नोटिस मिला था कि ये घर आपको खाली करना है? सरकार ने नोटिस तो हमको मिले थे। हाँ, और हम तहसील में भी कई बार का केस चल रहा था हमारा। देश रत्न निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देश जी, ऐसा है कि इंसाफ दिलाने की इस होड़ में कि जल्दी से इंसाफ दिला दिया जाए या कोई दंगाई फन ना उठाए, इस वजह से हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसकी कार्रवाई एक किसी दूसरे मामले में की जा रही है। जैसे कि आपने बहुत सारे बयान ऐसे सुने, वहां पर लोगों का यह कहना था कि घर में कोई आदमी ही नहीं है तो कौन पत्थर मार रहा था, फिर भी तोड़ दिया गया। आपको लगता है कि न्याय दिलाते दिलाते कहीं अन्याय होता जा रहा है? संकेत जी, जो अगर इन दोनों चीजों को जोड़ के देखेंगे तो शायद आपको कुछ अन्याय नजर आएगा, और वो इसलिए क्योंकि कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत नोटिस दिया जाता है। अगर कोई अवैध निर्माण या होता है, अवैध जमीन या कब्जे की जमीन पे घर वगैरह बनते हैं, तो उस पर नोटिस दिया जाता है। एक प्रक्रिया है हमारे कानून की। लेकिन अगर ये पहले कानूनी प्रक्रिया हो चुकी है और उसमें ये अवैध निर्माण घोषित हो गया है, तो इस कार्रवाई को आप गैर कानूनी नहीं मान सकते। तो ये दो आपको डिस्टिंक्शंस मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें देश रतन जी, तो देखिए ऐसा है कि जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो दंगाई पत्थर फेंकेगा और वो अपना फन उठाएगा तो हम उसको कुचल देंगे। तो अगर दंगाई का घर हम तोड़ रहे हैं तो उसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? आपका यह कहना है कि ये अतिक्रमण की कार्रवाई है, इसका खरगोन में जो हुआ, पथराव हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। खुद गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं लेना देना है। अब मैं किसकी बात मानूं? देखिए सुनिए, उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि ये सारे अवैध निर्माण है। ध्यान दीजिए, टाइमिंग पे आप सवाल उठा सकते हैं। ये गैर कानूनी है, कानूनी नहीं है, इस पे हम सवाल अभी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर कुछ तथ्य इसके विपरीत आते हैं कि ये अवैध निर्माण नहीं है फिर भी तोड़ा गया है, तो उसको मैं गैर कानूनी मानूंगा। गृह मंत्री ने उसको अवैध निर्माण बोला हुआ है कि वो है अवैध निर्माण। अगर उस पर कानूनी प्रक्रिया हो चुकी है, एक चीज मैं अगर आपसे ये पूछ दूं, आप ये चीज मानेंगे कि हो सकता है कि अवैध निर्माण हो लोगों के घर का और सरकार को ये शक हो कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके आरोपी इसी घर में रहते हैं और ये सब कोइंसिडेंस पे गाड़ी चल रही है, महज इत्तेफाक पे, कि ऐसा इत्तेफाक हो गया कि जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पत्थर चलाए उन्हीं के घर अवैध निर्माण में भी पाए गए। देखिए, वो इसको मैं इस तरह से जवाब देना चाहूंगा कि अगर वो अवैध निर्माण है और घोषित है तो उस पे किस कारण से चला ये कानून नहीं देखेगा। इस बात का ध्यान रखिए, वो वहां रहते थे पत्थर चलाने वाले या नहीं रहते थे, इसका उससे संबंध कोर्ट नहीं देखेगा। कोर्ट, हाँ, अगर वैध निर्माण है और उसके बावजूद इसको गिराया गया है तो ये गैर कानूनी है, उसकी एक नोटिस की प्रक्रिया है वो होगी। अवैध है और घोषित नहीं हुआ है तब भी उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको आपको मानना पड़ेगा और उसके तहत कार्रवाई होती है। अगर वो नहीं हुआ है, घोषित नहीं हुआ है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको मैं गैर कानूनी मानूंगा। पर आप ये भी मानते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने का जरूर प्रयास किया गया है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, हम में से किसी से नहीं छुपा हुआ है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, चाहे बुलडोजर बाबा हो या बुलडोजर मामा, एक कार्रवाई करते हुए दिख रही है सरकार, और भले ही कानूनी प्रक्रिया में या फाइलों में उसको अवैध निर्माण के लिए की गई कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक भाषणों में और अपने बयानों में यह चीज साफ साफ बोली जा रही है कि जो गलत काम करेगा, जो फलानी चीज का आरोपी होगा, उसके घर ढहा दिए जाएंगे। देखिए संकेत जी, अगर राजनीति सत्य पे आधारित है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। असत्य पे अगर आधारित है उसको मैं खराब मानता हूं, कि राजनीति का मतलब हम लोग आज की दिन बड़ा गंदा लेते हैं। अगर उसका पॉजिटिव साइड देखें, राजनीति अगर सत्य पे आधारित है, तथ्यों पे आधारित है, उसका मैं खुला समर्थन करता हूं। जी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अभय जी, देखिए, पत्थर चले, लोग चोटिल हुए, किन परिस्थितियों में पत्थर चले, क्या संगीत बज रहा था, गाना बज रहा था, अभद्र टिप्पणी थी, ये सारी चीजें जांच का विषय है। वो भी गलत था
और अब सरकार का यह कहना आप मानते हैं? अभी जैसे देशरतन जी का यह कहना है, इसको आप जोड़ के ही मत देखिए खरगोन में जो हुआ उससे, इसको तो आप ऐसे मान के चलिए कि अवैध निर्माण था जिस पर कार्रवाई हुई। संकेत जी, बुलडोजर जो है प्रतीक किसका है जानते हैं आप? बुलडोजर है प्रतीक कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का। अगर कानून का राज स्थापित होता है तो अपराध कारित नहीं होता। इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतना बड़ा दंगा हुआ है, किसकी नाकामी है ये? पीठ थपथपा रही सरकारी कहकर कि हमने बुलडोजर चला दिया। सबसे पहले क्षमा मांगिए और गृह मंत्री का इस्तीफा लीजिए कि इतना बड़ा विभत्स दंगा जिसमें एसपी के पैर में गोली लग गई और सबक नहीं लिया। अभी 2 महीने पहले रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर हमला हुआ, 2 आदिवासी भाइयों को सांप्रदायिक दंगा हुआ, 2 आदिवासी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और सैकड़ों लोग घायल हुए, पूरे के पूरे गांव का हमला हुआ था। उससे भी सबक नहीं लिया। 3400 से अधिक दंगे बीते 4 साल में मोदी सरकार में हुए हैं। ये दंगों की धीमी आंच पर सत्ता की रोटी सेकने वाला दल है। आप जानते हैं हम लोगों के जहां दंगा होता है वो पीड़ित लोगों के घरों में मातम होता है। वो ये उत्साहित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बधाई देते हैं एक दूसरे को, और जिस प्रांत में चुनाव होते हैं वहां पर ये लो इंटेंसिटी के दंगे कराए जाते हैं। अब बात रही बुलडोजर की, तो मैं याद दिला दूं, ये कोई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्रम नहीं है। हमारी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 4227 ड्रग माफिया, 615 भू माफिया, 1100 के लगभग मिलावट माफिया हमने बुलडोजर चलाए थे। लेकिन अपराध होने के पहले हमने चिन्हित किए, और अपराध होने के पहले ये क्या कह रहे, अरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचिए मत आप। आज हिम्मतनगर में कोई साहस नहीं कर रहा है, वहां लोग कह रहे हैं कि रात को 2-2 बजे तक, आज भी जब हम डिबेट कर रहे हैं वो पेट्रोल बम मार रहे। वहां पर 50, राहुल राजपूत का बयान है कि 50 परिवार ऑलरेडी वहां से पलायन कर गए। तो ये अच्छे परिदृश्य है। और प्रधानमंत्री जी कहां है देश के? हिंदू अस्मिता को लेकर चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने आते हैं प्रधानमंत्री जी। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, पाकिस्तान में पूजा को सरेराह उठाकर लेके जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है, मध्य प्रदेश के सेंधवा में, खरगोन में, हिम्मतनगर में, बनासकांठा में। आप कब बोलेंगे आखिर? कम से कम मैं देशरतन निगम जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बहुत गौरवान्वित महसूस करती है और ये बताती है कि देखिए कोई दंगे नहीं हुए, हम अब जब आए तो कानून का राज स्थापित हो गया। अब ये मध्य प्रदेश कौन सी पार्टी के द्वारा शासित राज्य है? देखिए, इसमें आप जानते हैं कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और इसमें राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। अपराध दंगे कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या होगी, उससे आप निपटेंगे कैसे, ये बहुत हद तक निर्भर करता है। राजस्थान में प्रतिक्रिया देखिए क्या हुई और आपके खरगोन में क्या हुई। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने वो वीडियो ट्वीट किया जो कि फेक था, जिसको बहुत सारे चैनल्स ने चलाया और बोला कि वेरीफाइड है। वो बाद में वो डिलीट करना पड़ा उनको, चुपचाप वहां से भाग गए। तो इस तरह का कम्युनल सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले भी कांग्रेसी हैं और ऊपर से दिखाएंगे कि मलहम लगा रहे हैं। देखिए, प्रतिक्रिया, दंगा हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसको किस तरह से जल्दी से जवाब दूं भाई, जल्दी से जवाब, की जिम्मेदारी। समय खत्म हो रहा है। हाँ। देखिए दिग्विजय सिंह जी साहसी व्यक्ति है, भागे नहीं, आज भी दृढ़ता से खड़े हैं। और ट्वीट का डिलीट करना उतना घातक नहीं है जितना कानून व्यवस्था को आपने डिलीट कर दिया वो घातक है प्रदेश के नागरिकों के लिए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। दिग्विजय सिंह जी ने दृढ़ता से ये कहा है कि न्याय का राज स्थापित करो। उनके शासनकाल के 10 वर्षों में एक दंगा मध्य प्रदेश में ठीक है। चलिए, समय वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले जरा कू ऐप पर कुछ जो कमेंट्स आए हैं वो ले लेते हैं। जीत का ये कहना है कि खरगोन से लेकर दुमका तक रामनवमी के पावन मौके पर किसने की नापाक साजिश। राजेश शर्मा का कहना है कि यह कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। कानून व्यवस्था सही होता तो ये सब नहीं होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि
खरगोन के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिनको खुद चोटें आई थी, उन्होंने क्या कहा। तो दोनों पक्ष पथराव कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ तलवार वगैरह लेके भी लोग दौड़े, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा, तो उसे कोई कवर दे रहा था, तो भीड़ में से किसी ने फायर किया जो मेरे बैक पैड में लगी, लेकिन वहाँ फोर्स तब तक और हमने बुला लिया था, और फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को अलग अलग किया। तो आप पहचान पाए जिसने आप पर गोली चलाई, या उसकी कोई शिनाख्त हो पाई? और उसमें हम काम कर रहे हैं।